अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना बस सहरी की तैयारी करने के लिए मैं आ गई थी किचन में। तो रात है ना मैंने आलू बॉयल कर दिए थे और बच्चों की भी फरमाइश ये थी, हस्बैंड भी यही बोल रहे थे कि है ना हम सहरी में है ना आलू के पराठे खाएँगे, क्योंकि ये कई दिन से बोल रहे हैं। बस मैं टाल-मटोल कर रही थी क्योंकि अब मैं इफ्तार में भी इतना कुछ बना लेती हूँ ना, फिर मेरा एक्स्ट्रा कुछ भी बनाने का मन नहीं करता था। तो कल है ना बस मैंने बिरयानी बनाई थी, तो मैंने कहा अब है ना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाऊँगी, कुछ भी सिंपल बिरयानी और बस इफ्तारी यही। तो बस सहरी के लिए फिर मैंने आलू बॉयल कर दिए थे और आटा वगैरह गूँध के रख दिया था। बाकी का काम मैंने सोचा सारा जो है ना सहरी में करूँगी। तो आलू को बस मैंने अब मैश कर लिया है। अब इसके अंदर बस मैंने चॉप की हुई प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पिसी हुई नमक और हींग और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर दिया है। अच्छा, आलू के पराठे का जो ये आलू का जो बैटर मैं बनाती हूँ ना, इनमें ये सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। आप लोग क्या मिक्स करते हैं मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो सिर्फ़ यही चीज़ें मिक्स करती हूँ और इसी से ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर यहाँ जो है ना फिर मैं पराठे बनाने लगी थी और पराठे जो है ना मैं हमेशा से ये ना 2 लेयर वाले बनाती हूँ, 2 चपाती बनाती हूँ छोटी-छोटी, बीच में फिलिंग करके और बस पराठा बना देती हूँ। मुझसे कभी नहीं बने एक ही, मतलब पेड़ में जो अंदर स्टफ़ करके बनाते हैं ना मेरे, तो वो फट जाते हैं। खैर जी, यहाँ पर जो है ना फिर माशाल्लाह हमारे पराठे भी बन रहे थे। अब पराठे जो है ना ऐसे होता है कि बस इन्हें ना गरम-गरम देते रहो और फिर खाते रहो तो तभी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो है ना तुम सब है ना सहरी करो, इतने मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि मुझे है ना अभी तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो मैंने कहा पहले इनको मैं बना कर दे दूँ, फिर मैं सुकून से पढ़ लूँगी। खैर यहाँ पर है ना आज चाय भी बना दी थी। सहरी में है ना बस 1-2 बार ही हमारे चाय बनी है, चाय पीते नहीं है। बुशरा ने 1-2 बार पी ली थी, हस्बैंड भी नहीं पीते हैं, बस या तो खाना वगैरह खाते हैं तो फिर चाय वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। मुबारक हो। थैंक यू। हो गए एग्जाम? हो गए सारे कंप्लीट। थक गए पेपर दे के। यार इनके सही मजे मजे हैं। हमारे तो लंबे पेपर खींच दिए। अभी आए तिराए के लिए हुए पूरे। इनके कब है? अब इनका कल का है। पता? चलो भैया, फ्री हो गए मैं। आज मैंने ये भी सारे कपड़े निकाले। तो खैर आज भी है ना बस वही टाइम है ना, मतलब पूरी रात जागो या ना जागो, मतलब सोने का टाइम, उठने का जो टाइम है ना, सॉरी, वो है ना मेरा वही है, 12 साढ़े 12 बजे मैं उठती हूँ। बस मैं उठी तो बुशरा भी है ना एग्जाम देकर आ गई थी, इसका आज लास्ट एग्जाम था और अभी आए थे नाय का एक एक एग्जाम और बच रहा है। तो खैर मैंने कहा चलो इनके भी पूरे हो जाएंगे, फिर खुशी के स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस फिर खुशी के रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ना बस आए थे ना, ये नाया दोनों है ना, ये उठकर है ना ये नात लगा लेती हैं। ये आयत की नात है ये, तो ये पाकिस्तान की मतलब है, तो उनके रही देखती रहती है ईद वगैरह की। वैसे भी तो मैं वैसे तो कुछ चलने नहीं देती हूँ नात वगैरह, मैंने कहा चलो ये देख लो, कोई बात नहीं, बच्चे है ना मानते नहीं है। वैसे भी है ना फिर इनके हाथों में मोबाइल हो तो फिर ये चुप रहते हैं, फिर मोबाइलों में भी है ना यही चीजें चल रही होती हैं। अच्छा, आयत इनाई के लिए है ना पराठे वगैरह जो भी मुझे कुछ डालना होता है ना, वो मैं सहरी में ही बनाकर रख देती हूँ क्योंकि मैं लेट उठती हूँ सोकर। तो ये है ना इनकी जिस दिन छुट्टी रहती है ना स्कूल की, तो ये जल्दी उठ जाती हैं और वैसे भी है ना हमसे तो ये जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, फिर इन्हें भूख लगती है तो जो भी चीज बनी रहती है ना तो ये गरम करके है ना बस खा लेती हैं। पराठे थे तो इन्होंने ना अपने आप तवे पर गरम करके है ना बस ये खा रही थी और मैं इनसे बोल रही थी आज है ना तुम्हारे बालों की मुझे कटिंग भी करनी है, वरना फिर है ना बिल्कुल है ना टाइम नहीं मिलने का। और अब है ना जितने जैसे जैसे है ना दिन रमजान के है ना कम होते जा रहे हैं ना, उस वैसे वैसे मेरा काम भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर है ना ये शीरो भी है ना उठकर बैठ गया था। अच्छा, इसके लिए है ना ये मिट्टी की प्याली में पानी भर कर रखते हैं हम, ये है ना अच्छा रहता है पेट्स के लिए, हाइड्रेशन बनी रहती है इनमें। लेकिन है ना इसे है ना बस जो चलता हुआ पानी होता है ना उसे पीने की ज्यादा आदत है, तो बस इसलिए है ना मैंने नल पर है ना कपड़ा लगा रखा है, क्योंकि अगर इसको वैसे ही चलाते हैं ना तो फिर सारे में पानी है ना बिखर बिखर के पूरे में कीचड़ सी हो जाती है। तो मैंने कहा है ना बस इसमें कपड़ा लगा दो तो ये आराम से है ना पी लेता है फिर। खैर है ना आज है ना सारे गर्मियों के कपड़े हमें निकालने थे और सर्दियों के मुझे रखने थे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है एकदम से। होली के बाद है ना जो मौसम चेंज हुआ है ना, तो मतलब फैन जो है ना वो है ना फुल पर चल रहे हैं। तो ऐसा है ना बीच में 1-2 बार चले थे लेकिन वो 1-2 नंबर पे चल रहे थे, अब तो फुल हो गए हैं बिल्कुल। अब बिल्कुल है ना मैंने कहा अब कपड़े है ना बिल्कुल बच्चों को तो चाहिए ही, और वैसे मैंने तो खैर मैं निकाल रखे थे पहले से भी गर्मियों के 2-4 जो मैंने वैसे थे लाइनिंग वगैरह के, तो हम तो पहन रहे थे, लेकिन आए थे नाई के बिल्कुल भी नहीं थे निकले हुए, नहीं गर्म ही पहने थे और अभी भी है ना इन्होंने गर्म ही पहन रखे थे। तो मैंने कहा चलो है ना आज ये भी है ना सारे कपड़े निकाल देते हैं, इनको भी लगा देते हैं। और साल में है ना ये जो काम है ना ये 2 बार मतलब फैलता ही है और इतना मुझे
तो बुरा लगता है ये काम। मतलब सर्दियां आती है ना तब भी है ना ये काम होता है, और गर्मी आती है तब भी, मतलब सर्दियों के रखो फिर निकालो, फिर गर्मियों के रखो फिर निकालो, यही चलता रहता है बस साल में। खैर यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े है ना मैं वॉश करके है ना पॉली बैग में, बड़े बड़े मैंने पॉली बैग बना रखे हैं, क्योंकि कहाँ तक इतने कपड़े रखो, माशाल्लाह 4 बच्ची हैं और फिर मेरे भी, हस्बैंड के भी, और फिर इतने सारे कपड़े एक्स्ट्रा भी, तो बैग में ये कबर्ड में रखना तो मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से है ना मैं इस तरीके के बड़े बड़े से ये पॉली बैग मंगा लेती हूँ, इसमें है ना रख कर और फिर उसके बाद है ना इनके ऊपर कवर चढ़ाकर है ना इनको रख देती हूँ, तो बिल्कुल फ्रेश निकलते हैं। खैर मैंने ना सारे कपड़े है ना सबके लगा दिए थे, बच्चों के भी अपने भी, सब सर्दियों के थे ना सब रख दिए थे। अब ये ना 2 थे पॉली बैग, सिर्फ गर्मियों का हमारे ये कपड़े हैं, और एक्स्ट्रा जो है हमारे वो कबर्ड वगैरह में लगे हुए हैं, जो मेरे ऊपर अलमीरा है उसमें भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी है ना ये बस सर्दियों के जो मैं कपड़े रख रही हूँ ना, तो ये देखो 4 बैग है ना फुल हो गए हैं, और अभी भी है ना 1 बैग और फुल हो जाएगा, जैकेट वगैरह, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। मतलब सर्दियों के ना कपड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, घर में है ना हर जगह बस कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। हर 2 महीने के लिए है ना सिर्फ ये कपड़े निकलते हैं, उसमें भी है ना बस कुछ पहने जाते हैं और कुछ तो ऐसे ही निकल कर बस ऐसे ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सारे बैग हमने भर दिए थे, और मैंने 2 निकाले थे और ये 4 है ना फुल हो गए। अच्छा, जब इनको है ना मैं पैक करती हूँ ना, तो इनमें है ना मैं कपूर की जो है ना गोलियां आती हैं, टैबलेट व्हाइट कलर की होती है, वो गोल गोल सी, उनको है ना मैं कपड़े में बांध कर है ना इनमें लगा देती हूँ, तो फिर कपड़े है ना एकदम फ्रेश निकलते हैं। और जब ये पॉली बैग में रहते हैं ना तो कोई भी अंदर बाहर से है ना हवा वगैरह भी नहीं जाती है, तो एकदम फ्रेश निकलते हैं। तो सारे बैग वगैरह जो थे ना मैंने उठवा कर रखवा दिए थे, और फिर खुशी बोली मम्मा रूम मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हेल्पर आई थी ना तो वो पूरे घर की कर गई थी और पूरा रूम फैला पड़ा था ना, तो फिर हमने बोला कि हम इसे खुद कर लेंगे। तो खुशी ने कहा आप ऊपर चले जाओ, उनकी कटिंग वगैरह कर दो। और यहाँ आयत है ना इनाया को छेड़ रही है कि मम्मा ने है ना बहुत छोटे कर दिए हैं तुम्हारे बाल, और ये रो रही है। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कि मैंने बहुत कम करे हैं, बस हल्की सी मुझे है ना इनके सेट करने थे, क्योंकि मुझे है ना ज्यादा से थोड़े से भी अगर इनके बढ़ जाते हैं ना बाल तो मुझे बहुत ही बुरे लगने लगते हैं। और वैसे भी गर्मी आ रही है तो मैंने कहा चलो इनके थोड़ी सी कटिंग सी कर देती हूँ। बहुत ज्यादा मैं छोटे नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ बस इतना हो कि मतलब बच्चों के आराम से है ना संभालने में आ जाए। फिर यहाँ पर है ना शुरू से ही है ना बस मैंने कटिंग की है। खुशी बुशरा जब छोटी थी ना तो उनके हेयर कट भी मैं ही करती थी। अब आयत इनाया छोटी है तो इनका भी मैं ही करती हूँ, मैंने कभी इनके बाहर नहीं करवाए, बस घर में ही करे। और कटिंग होने के बाद फिर मैंने इनको नहलाया धुलाया था, और इनके हेयर कटिंग का लुक ही आया था। बस इतने है ना मैं रखना पसंद करती हूँ, इससे ज्यादा मैं इनके नहीं बढ़ाती हूँ। और उसके बाद है ना बस 5:30 बज गए थे, मुझे पूरा दिन सही हो गया था काम में लगे लगे, क्योंकि कपड़े जब फैलते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी सो के भी 12 12:30 बजे ही उठे थे। खैर यहाँ पर है ना इनको मैंने नहलाया था, उसके बाद फिर मैं नहाई थी और 5:30 बज गए थे। अभी मुझे इफ्तार की भी तैयारी करनी थी, और नहाने के बाद भी है ना बड़ा सुकून सा मिलता है। अब गर्मी आ रही है ना तो खैर गर्मियों में दोनों सुबह शाम दोनों टाइम भी इंसान नहा लेना वो भी कम है, लेकिन फिर भी है ना मुझे शाम में ज्यादा अच्छा लगता है। पूरे दिन की जो गर्मी होती है ना, किचन में हम रहते हैं, स्वेट वगैरह भी रहता है, तो फिर मुझे लगता है कि शाम में है ना नहा धोकर है ना इंसान रूम में जाए ना, और फिर उसके बाद जो मतलब बैठने का मजा होता है ना उसका मतलब अलग ही बात होती है, एकदम फ्रेशनेस सी रहती है और बहुत अच्छी नींद भी आती है। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैंने सोचा अब जल्दी से है ना बस आधा पौन घंटा मेरे पास था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से है ना बस इफ्तार की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, चिकन जो था ना वो मैंने है ना सुबह निकाल के रख दिया था फ्रीजर से। अब वो है ना सुबह नहीं, मतलब मैं तो खुद 12:30 बजे सोकर उठी थी, बस तभी मैंने चिकन निकाल दिया था। तो मैंने कहा चलो इसका कुछ बन जाएगा। खुशी बोल रही थी कि मम्मा चिकन अंगारा बना लो। अब मैंने कहा चलो चिकन अंगारा में भी इतना ही टाइम लगना है, कोरमा वगैरह कुछ भी बनाती हूँ उसमें भी इतना ही टाइम लगना है, तो फटाफट से जल्दी से मैं किचन में आई। सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। इधर मैंने एक पॉट में है ना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और इधर साइड में है ना मैं चिकन अंगारा का मैंने सारा मसाला निकाल लिया था। तो इसमें मैंने लिया था साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग, छोटी इलायची, हरी वाली जो होती है बड़ी इलायची, और साथ में जीरा लिया था, और इसके अलावा लिया था जायफल, जावित्री और दालचीनी। तो सारी चीजें है ना ये मैंने ली थी, और बस इनको है ना पहले हल्का सा है ना मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, बिल्कुल लाइट लाइट सा। उसके बाद है ना मैंने मिक्सर जार में डालकर इनका है ना पाउडर बना लिया था। तो इस तरह से है ना मैं चिकन अंगारा बनाती हूँ। पता नहीं और सब किस तरह से बनाते होंगे, मेरा तो है ना यही तरीका है चिकन अंगारा बनाने का, और खुशी को ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो अब ये बोल रही है तो इसको ही बना देती हूँ। वैसे भी है ना टाइम इतना नहीं लगने वाला है, जल्दी बन जाता है। अच्छा, इधर जब ऑयल गर्म हो गया था ना फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था चिकन। बस 1 मिनट के लिए है ना पहले मैंने चिकन को हल्का
सा फ्राई सा कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में फिर मैंने इसके अंदर डाला था नमक। बस 1-2 मिनट के लिए और मैंने इसको भून लिया था अच्छे से और जो मैंने मसाला बनाकर रखा था मतलब पाउडर बनाकर रखा था ना वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। टाइम जो था ना वो बहुत कम था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से है ना बस बनाती जाऊंगी और चीजें भी तैयार करती जाऊंगी, तो बस उधर मैंने स्लो गैस पर उसको भूनने के लिए रख दिया था और टमाटर भी बस मैंने 2 काट कर है ना इसका भी पेस्ट बनाकर इसी में ही डाल दिया था। अच्छा बस इधर साइड पर है ना फिर मैंने ब्राउन प्याज ली थी और ये ब्राउन प्याज है ना मैंने पहले से ही करके रखी हुई है, मतलब रमजानों से पहले ही करके रख ली थी। वैसे है ना मैंने कहा टाइम ना होना तो जल्दी से हो जाते हैं ये काम, तो बस इसमें मैंने फिर थोड़े से काजू बादाम और थोड़े से मगज जो थे वो डाल दिए थे, थोड़ी सी दही डालकर है ना बस मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया था और बस इसको भी इसी में डाल दिया था। तो इन चीजों से है ना काफी ज्यादा टाइम है ना बच जाता है, अगर लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ मसाले हमारे तैयार रहते हैं ना तो बस जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। और वैसे भी है ना चिकन को बनने में इतना टाइम नहीं लगता है, चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। तो खैर यहाँ पर है ना मैंने सारी चीजें इसके अंदर डालती जा रही थी और बस भूनती जा रही थी। अब इसमें ना कुछ नहीं डालने वाला, बस ये भुनेगा ऑलरेडी, बस मेरा जो चिकन था ना वो तो गल ही गया है, बस थोड़ा सा मसाला है ना उसको भूनना है। तो मैंने कहा चलो इसको है ना दूसरे वाले गैस पर रख देती हूँ और फिर जल्दी से है ना कुछ फ्राई वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक है ना दस्तरखान पर थोड़ा सा फ्राई वगैरह ना रखो ना तो बच्चों को लगता ही नहीं है अफ्तार से, ऐसा लगता है मतलब आज कुछ बना ही नहीं है। अब कुछ है ना मेरे पास ऑप्शन नहीं था और ना मेरे पास टाइम था, तो जल्दी से मैंने एक आलू काट कर बस पकौड़े बना दिए थे और चिकन समोसे जो थे ना वो मैंने निकाल के रख दिए थे फ्रीजर से, तो बस हैंड टू हैंड बस उनको भी है ना मैंने फ्राई कर दिया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी में है ना बस यही हो पाएगा और अभी मेरे पास है ना बहुत कम टाइम है, मुश्किल से 10-15 मिनट ही है जब मैं है ना ये पकौड़े वगैरह फ्राई कर रही थी और मुझे इतनी जल्दी हो रही थी, मैंने ना थोड़े से पकौड़े बच गए थे ना बस उन्हीं के साथ साथ है ना ये समोसे भी है ना चिकन समोसे ये भी डाल दिए थे और ये सही से डीप फ्रॉस्ट भी नहीं होते, इनमें बर्फ जमा हुआ था और मुझे इतनी जल्दी थी, टाइम वैसे नहीं था। मैंने कहा चलो सब जाकर है ना सब बर्फ है ना पिघल ली जाना है ऑयल में जाकर, जल्दी से है ना बस मैंने ये फ्राई किए थे और साथ में जो था ना कस्टर्ड जो था ना वो बना हो रखा था, तो वो बनाना नहीं था इसलिए काम और आसान हो गया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि पूरा दिन है ना बस घर में है ना काम में बस कपड़ों वगैरह में लगे रहे ना, तो मैंने कहा चलो बस खाना ही बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा अभी है ना मुझे चिकन अंगारा में है ना स्मोक भी देना है, अब कोयले मेरे पास थे ना, अभी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उन्हें देखती कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, ये छोटे छोटे से है ना नीचे किचन में रखे हुए थे। मैंने कहा चलो जल्दी से है ना, अभी इनको मैं गैस पर रख रही थी ना बर्नर पर तो ये बार बार गिर रहे थे, तो मैंने ये ना वेस्ट मेरी छलनी थी तो ये है ना बस मैंने इसमें जल्दी से डाल कर आया, मैंने कहा चलो इसमें है ना जल्दी से दहक जाएंगे, तो फिर मैंने डायरेक्ट है ना जल्दी में ये पूरी छलनी है ना चिकन अंगारे की इसमें पॉट में रख दिए थे, ऊपर से बस हल्का सा घी डालकर है ना मैंने इसको स्मोक दे दिया था। तो इससे ना जब स्मोक आता है ना चिकन अंगारा में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस हमारा चिकन अंगारा बन के तैयार हो गया था और माशाल्लाह हमारा दस्तरखान भी बिछ गया था। खैर आज जो ना हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ पर उनके इफ्तार की दावत थी तो बस वो तो वहीं गए थे, तो बस हमने है ना इफ्तार किया था। अच्छा आज है ना बस इफ्तार के बाद है ना मुझे मार्केट जाना था, खुशी बुशरा की है ना मैंने ईद की ड्रेस रेडी की थी, मैंने रमजान से पहले ही कर दी थी, जनवरी में आई थिंक मैंने ये कर दी थी और अभी है ना इनकी इंटरलॉक पीको वगैरह रह गई है, मुझे याद ही नहीं था, मुझे ध्यान आया था कि मतलब अभी पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं है, तो मैंने कहा चलो इनको है ना पीको और इनकी इंटरलॉक वगैरह जो है ना वो भी करवा कर ला देती हूँ क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और फिर रात में भी है ना यहाँ गाजियाबाद की जो मार्केट है ना बहुत जल्दी बंद हो जाती है। मुझे कभी कभी तो गुस्सा आता है, मतलब दिल्ली की है ना पूरी पूरी रात खुली रहती है, तकरीबन 12 बजे तक तो मतलब खुली रहती हैं और अभी जैसे रमजान चल रहे हैं ना तो अभी तो है ना बहुत अच्छे से मतलब पूरी पूरी रात भी खुल रही है। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा जो एरिया है ना यहाँ पर फिर भी है ना 11 बजे तक 11:30 बजे तक खुल रही है रमजानों की वजह से, तो मैंने बस मुझे पीको इंटरलॉक करानी थी। और इस बार है ना हमारा जो एरिया है ना ये पूरा मुस्लिम एरिया है, लेकिन ये इस बार है ना डेकोरेट नहीं हुआ, लाइटिंग वगैरह नहीं हुई क्योंकि ईरान में जो वो शहीद हुए हैं ना खामनेई, तो उनकी वजह से बस ये कैंसिल कर दिया था इसको डेकोरेट करना। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ये तो है ना अगले साल हो जाएगा। तो खैर मैंने वो इंटरलॉक पीको के लिए दिए थे और फिर मैं आ गई थी घंटाघर की साइड, मैंने कहा चलो है ना इयररिंग देख लेती हूँ, खुशी के इयररिंग भी नहीं आए थे अभी और जहां मैंने पीको के लिए दिए थे ना अपने एरिया में वहां पर थे ही नहीं, पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं दूसरी मार्केट आ गई थी और यहाँ पर भी है ना तुराब नगर में यहाँ काफी सारी ऐसी शॉप है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से है ना यहाँ से ले लेंगे वरना फिर जल्दी जल्दी है ना फिर मार्केट भी बंद होने लगती है। तो खैर यहाँ पर है ना थे तो बहुत प्यारे प्यारे लेकिन बहुत बड़े बड़े साइज के थे, तो मुझे है ना
ना फिर मैंने कहा चलो ये बहुत ज़्यादा हैवी भी थे वेट में, दूसरे वाले जो थे अभी मैंने दिखाए थे, और ये ना काफ़ी लाइट थे और मैरून कलर में ही लेने थे, उसका ड्रेस मैरून कलर का है ना, तो फिर मैंने कहा ये वाले ले लेती हूँ। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हाँ ये ले लो, लेकिन फिर मुझे इसका डिज़ाइन थोड़ा ओल्ड वाला सा लग रहा था। फिर मुझे ये वाले दिखे, ये झुमके, इसमें है ना, इसमें भी मैरून कलर का ये स्टोन था, तो ये बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा ये वाले ले लेते हैं, ये थोड़े अच्छे से भी लग रहे हैं और वेट भी इनका ज़्यादा मतलब हैवी वाला नहीं था। तो फिर मैंने खुशी के ये वाले लिए थे और फिर मैं अपने लिए भी देख रही थी कि मेरे इस ड्रेस के मैचिंग के मिल जाएँ, क्योंकि मेरा ड्रेस ब्लैक कलर में है, तो मैंने कहा अगर ब्लैक मिल जाए इस टाइप की तो मैं भी ले लूँ। खैर मुझे है ना फिर ब्लैक कलर के तो इसमें मिले ही नहीं, बाकी और भी बहुत प्यारे-प्यारे शेड थे, लेकिन फिर मुझे ब्लैक नहीं मिले तो मैंने खुशी के ही ले लिए थे। अच्छा आजकल है ना ये कश्मीरी जो बैंगल है ना, ये कितने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। खुशी बुशरा को तो मैंने दिला दिए थे, दिल्ली जामा मस्जिद गए थे, अभी हम रोज़ा इफ्तार करने के लिए, वो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो उनको मैंने वहाँ से दिला दिए थे, मेरा तो मूड नहीं था। तो बस मैंने फिर अपने लिए लिए ही नहीं थे, क्योंकि मैं चूड़ी वगैरह इस तरीके की जो चीज़ है ना मैं पहनती नहीं हूँ, मैं बहुत मतलब सिंपल सी चीज़ पहनती हूँ। मतलब कितने भी हैवी सूट हो ना, बस एक-एक बैंगल डाल लेती हूँ, जो वैसे वाले होते हैं थोड़े मोटे वाले, लेकिन हस्बैंड ने बोला बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो तुम ले लो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम कह रहे हो, तुम्हारा दिल कर रहा है तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए भी ये कश्मीरी बैंगल ले लिए थे और बस उसके बाद है ना फिर हम आ गए थे घर पर। तो खैर तो यहाँ पर है ना मैं सारा सामान दिखा रही हूँ खोल कर के मैंने क्या-क्या लिया है। सारी चीज़ की मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, बस जल्दी-जल्दी से मैं ले रही थी, तो मैंने कहा चलो घर पर जाकर दिखा दूँगी। तो ये मैंने ना एक वॉच लिया था, ये मुझे दिख गया था वहीं पर ही, तो और वैसे भी है ना हमारे जो गेस्ट रूम का वॉच है ना वो खराब हो रहा था, बार-बार उसमें सेल लगा रहे थे, बार-बार वो बंद हो रहा था। अब मुझे ध्यान आ गया, मैंने शॉप देखी ना इसकी, तो फिर मैंने कहा चलो अब है ना ले ही लेते हैं, क्योंकि लेना तो था ही। और ये मुझे है ना एक पत्थर की ये ट्रे थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, छोटी सी, ये मैंने ली थी। एक मैंने अपने लिए लिप ऑयल लिया था, ये ब्लू हेवन का है और ये शेड है ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। अच्छा लिपस्टिक जो होती है ना लिक्विड लिपस्टिक की, वो है ना ड्राई सी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पक्की टाइप की सी, जैसा मतलब लग गई तो फिर छूटेगी नहीं। तो ये लिप टिंट ऑयल है, तो ये मुझे है ना कलर बड़ा प्यारा लगा था और ये ना एकदम शाइनी वाले जैसे ग्लॉसी होते हैं ना इस तरीके का है। इसके कलर है ना बड़ा खूबसूरत था और मुझे ना ऐसे ही कलर ज़्यादा पसंद है जो है ना समझ में ना आए, या तो वो ना वो रेड होते, ना वो मैरून होते, ना वो पिंक होते, ना वो ब्राउन होते, मतलब मिक्सअप में होते हैं वो शेड, तो मुझे वही वाले शेड ज़्यादा पसंद है। और ये लिया था मैंने, कैंडल के स्टैंड थे, ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे मुझे। जहाँ से मैंने ये वॉच ली थी ना बस वहीं पर ही है ना उन्हीं की शॉप पर ये थे, तो ये कैंडल स्टैंड मुझे बड़े पसंद आए थे, मैंने फिर ये भी ले लिए थे। और ये मुझे है ना उन्होंने सिर्फ 300 के 2 दे दिए थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। हालांकि मेरे पास अभी इन्हें रखने की कोई जगह नहीं है, लेकिन कोई भी डेकोरेटिव आइटम मैं देखती हूँ ना तो मेरा दिल ललचा जाता है, तो बस मैं ले लेती हूँ। ये इयररिंग भी है ना खुशी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। वैसे भी है ना इनको मेरी लाइव ही सारी चीज़ पसंद आ जाती हैं और ये जाते भी कम ही है अपना सामान लेने के लिए, मोस्टली सारी चीज़ें मैं इनकी खुद ही लेकर आती हूँ और बस ऐसे लेकर आती हूँ कि इनको ना एकदम पसंद आ जाती हैं। तो खैर ये एग्जैक्ट खुशी के ड्रेस में मैच कर रहा था तो इसको बहुत पसंद आए थे। ये वाले जो बैंगल है ना कश्मीरी बैंगल बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, तो मेरा मूड तो नहीं था। हालांकि मैं ना खुशी बुशरा के दिल्ली जामा मस्जिद गई थी ना, वहाँ से ले आई थी अपने लिए। मैंने वहाँ से भी नहीं लिए थे इसलिए क्योंकि मेरा मन नहीं था, लेकिन हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं लूँ, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और डिज़ाइन भी फिर मैंने उन्हीं की पसंद का चूज़ किया था। बुशरा कह रही थी मम्मा लाओ ये वॉच है ना मैं अभी लगा देती हूँ, ये वाली वॉच है जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी, हस्बैंड को नहीं ऑफिस से मिली थी और अभी ये ख़राब सी हो रही थी। हालांकि ये चल रही है लेकिन सही टाइम नहीं दे रही है, बार बार गलत हो जाती है इसको सही करने के बाद भी। तो मैंने कहा चलो अब इसको है ना बदल देते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि घर में है ना जो हमारी घड़ी होती है ना वो सही टाइम पर होनी चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता है कि मतलब घड़ी जो है ना वो बंद पड़ी रहे या तो फिर है ना उल्टा सीधा टाइम बताए, तो इसलिए है ना सही टाइम वाली घड़ी लगनी चाहिए। तो ऐसे सुना है तो मैंने कहा चलो अब ये है ना बुशरा ने ना फिर रात में लगा दी थी, अभी 11 बज रहे थे। होपफुली व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।